किसी सिस्टम पे मौजूद हर एक चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उस सभी फोर्सों की टोटल वैल्यू जो होगी वो उस पूरे सिस्टम पे लगने वाले फोर्स की टोटल वैल्यू के बराबर में आएगा। यानी F बराबर जो होगा वो सपोज इसे चार्ज Q1 है, चार्ज Q1 पे जो फोर्स लगेगा तो वो Q1 पे फोर्स F1 आएगा, पर उस Q1 पे अलग अलग जितने चार्ज है सब फोर्स लगा रहे हैं। Q1 पे Q2 भी लगा रहा है, Q3 भी लगा रहा है, Q4 भी लगा रहा है, ये सब भी तो उस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो इन सब के द्वारा जो उस Q1 पे फोर्स लगेगा उसकी Q1 पे लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू उन सभी फोर्सों के बराबर में आएगी। और ये चार्ज क्या होते हैं, जैसे जो जितने भी चार्ज हैं, ये जब चार्ज एक चार्ज यानी Q1 है, अगर Q1 के द्वारा Q2 पे भी फोर्स लग रहा है, Q1 के द्वारा Q3 पे भी लग रहा है, Q4 पे भी लग रहा है, तो उस चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। लेकिन उस Q1 चार्ज की जो वैल्यू है उस जितनी भी बार वो डिवाइड हुआ है उन सबके बराबर में ही आएगा। नेक्स्ट, जो फोर्स है, हर फोर्स अपने उस चार्ज के कारण अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनविजिबल होता है। यानी जो एकांक चार्ज है, जो यूनिट चार्ज है, पर चार्ज के कारण जो फोर्स जनरेट होता है, पर चार्ज पे जो फोर्स जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और अगर ये चार्ज को यूनिट कर दिया जाए, एकांक कर दिया जाए, यानी इसकी वैल्यू 1 कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फोर्स के बराबर आ जाएगा। ये फोर्स क्या है, ये फोर्स वही फोर्स है जो कूलाम लॉ से लाया जाता है। तो यानी उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फोर्स के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम फोर्स का डेफिनेशन देखें तो उसमें डिस्टेंस भी आता है। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा हर एक पॉइंट पे। जैसे आप ऐसा समझिए कि चार्ज है, चार्ज क्या है, मूवेबल कर रहे हैं। आप एक गोला ले लीजिए, है ना, एक गोला ले लीजिए या एक बलून ले लीजिए। आप बलून को देखिए कि बलून सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ चार्ज है, कोई एक सेंटर में चार्ज होगा, जो सेंटर में चार्ज होगा वही इन सभी के ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है। वो सेंटर पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये हमेशा प्लस से माइनस की तरफ में निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होती है। तो जितने भी चार्ज हैं जो अलग अलग पोजीशन पे है, हर चार्ज अपने ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करता है, हर चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करता है। और अगर हर चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स महसूस कर रहा है तो फोर्स के कारण अपने आप एक इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके ऊपर लगने लगता है। ये इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ लगता है। इसको ऐसा समझिए, सपोज हमने एक ज्योमेट्री में देखते हैं, हम एक क्या किए, ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल में सेंटर पे एक चार्ज रखा है Q, ठीक है, और तीनों पॉइंट पे हमारे जो है अलग अलग चार्ज है, Q1, Q2, Q3। तो Q के कारण Q पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और Q के कारण Q2 पे भी लग रहा है, Q3 पे लग रहा है। अपोजिट भी हो रहा है, Q1 के कारण Q पे भी लग रहा है, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन अपोजिट। फोर्स जो है हमने आपको बताया था यह वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो सेम मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट डायरेक्शन में इस पे भी चार्ज लगेगा। Q1 के कारण Q पर, Q के कारण Q1 पे, ऐसे ही Q2 के कारण Q पे भी फोर्स लग रहा है और Q के कारण Q2 पे भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, सेम। तो अब क्या होता है, इन पे जब फोर्स लग रहा है तो इस Q के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जनरेट किया जा रहा है अलग अलग चार्जेस पे। जो भी प्लस चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे की तरफ में ट्रांसफर करता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है। इसको और इजी करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या करते हैं, दो चार्ज है, दो चार्ज का कंसेप्ट है। हमने क्या किया, एक चार्ज को हमने सोर्स चार्ज बना दिया Q, ये हमारा सोर्स चार्ज हो गया जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, सेंटर में जो है पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब वो बलून है, आप बलून को दिमाग में रखिए, बलून के चारों तरफ जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रहा है। क्यों, क्योंकि बलून के चारों तरफ क्या है, चार्जेस है। हर चार्ज पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। हर चार्ज एक दूसरे पे फोर्स भी लगा रहे हैं और हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी महसूस कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको कहां से आ रहा है, उस सेंटर पे कोई एक चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है, वो उन सबके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की फायरिंग कर रहा है। इसको ऐसे समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पे लग रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यानी जो हमारा सेंटर वाला चार्ज हो गया वो क्या कहला गया, सोर्स चार्ज। ये फिक्स रहेगा, ये मूवमेंट नहीं करेगा। हालांकि दूसरे चार्ज जो है
ये इस पे फोर्स तो लगा रहे हैं, तो ये भी बात आती है कि यार जब ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर बल लगा रहे हैं तो वो उसको हिलाएंगे ना, इसकी भी तो दिशा चेंज हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं। फिजिक्स में बहुत सारी चीजें एजम्पशन पे चलती है, तो हम एज्यूम कर लिए कि इस वाले चार्ज की साइज जो है छोटी है, किसकी, जो बलून के चारों तरफ चार्ज है, ठीक है, और एक सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। तो जो बाहर वाले चार्ज है उनकी साइज क्या है, छोटी है। तो उस चार्ज की साइज छोटी, तो मतलब उसके द्वारा लगने वाला जो फोर्स है उसकी मान भी कम है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी कम है, उसकी वैल्यू कम है। तो अगर फोर्स का मान कम है तो वो उतना कैपेबल नहीं है कि इस चार्ज को अपनी जगह से हटा सके। बस ऐसा समझ लीजिए आप कि ये चार्ज इसीलिए फिक्स है, बाकी के चार्ज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बाकी के चार्ज इसलिए इनको क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज। अब ये सारे चार्ज आपस में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और सभी पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जा रहा है, प्लस से बाहर की तरफ जा रहा है। हमेशा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये बाहर की तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। इस सराउंडिंग में चारों तरफ चार्जेस है, ये सभी चार्ज जो है एक दूसरे पर एक मतलब सभी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फील कर रहे हैं। अच्छा, यहां से इस चार्ज पे लगने वाला मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके लिए डिस्टेंस भी तय करना पड़ता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, आर। इसीलिए हमने कहा कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जाता है। यानी डिस्टेंस जो होता है ये फोर्स पे भी डिपेंड करता है, और डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो भी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डिस्टेंस नहीं दिखता है, पर अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो आपको डिस्टेंस दिख जाएगा। कैसे, ये जो F है ये फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स वही फोर्स है जो कूलॉम लॉ से आता है। तो ये फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है, F का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां हमने आपको बताया K क्या है, कांस्टेंट है। तो अब इसमें इस फॉर्मूले में क्या है, R स्क्वायर आया। तो अब देखिए इसको, अगर हम ये करें कि ये चार्ज जो है हमारा यूनिट चार्ज, ठीक है, फिक्स चार्ज है भाई, इस फिक्स चार्ज के कारण ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो ये फिक्स चार्ज है हमारा, इसको हम यूनिट मान ले, यानी एकांक मान ले। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा कि K बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। Q1 Q2 ये Q2 Q3 भी हो सकता है। Q1 Q2 एक स्टैंडर्डाइज रहता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि दो चार्ज है वो आपस में एक दूसरे में फोर्स लगा रहे हैं। तो Q1 हो गया, Q2 हो गया, यहाँ पे Q2 Q3 Q4 कुछ भी हो सकता है। तो एक चार्ज हमने मान लिया ये क्या है, फिक्स चार्ज है, तो Q हो गया, ठीक है, सेंटर वाले चार्ज की वजह से ही दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो ये Q हो गया। और दूसरा चार्ज मान लो Q2 था या Q1 था, Q1 चार्ज के ऊपर वो फोर्स लगा रहा है। तो नीचे में भी हमारा कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है, तो ये Q हुआ। तो ये चार्ज से ये चार्ज क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो केवल क्या बचा, एक चार्ज बचा, और अपान में क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, R स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आ जाएगा, E बराबर K Q1 अपॉन R स्क्वायर। कब, जब चार्ज जो है वो यूनिट है। अगर हम इस चार्ज को एकांक मान ले, ये जो हमारा चार्ज है इसको हम एकांक मान ले, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, यानी कौन सा फोर्स, कूलॉम का फोर्स, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये परिमाण में यानी मैग्नीट्यूड में एक समान भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही किस पे ऊपर डिपेंड करते हैं, दोनों ही फोर्स के ऊपर, दोनों ही डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हर चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स भी अनुभव करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अनुभव करता है। डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है वो लगातार घूम रहा है। ये आपको सिंप्लीफाई करने के लिए इसे अच्छे से समझाते हैं। इलेक्ट्रिक रेज हमेशा बाहर प्लस से माइनस की तरफ, बाहर की तरफ जाती है।